हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्लियर की थी। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब इसकी हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ मेथड थ्रू विच साइंटिस्ट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ और रिलेटेड टू लाइफ। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू साइंटिस्ट लाइफ के मुतालिक या लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो ऐसे मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है डिजीज़ ऑफ मलेरिया। तो इसके जो रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होती है, हाइपोथेसिस, जो ये सारे स्टेप हैं वो हम इसी एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि 1874 में लिवरन नामी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी मलेरिया पे, क्योंकि 1890 से पहले मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ थी जैसे कि हमारे यहाँ अभी जो प्रेजेंट में अभी कोरोना चल रहा है, इसी तरह मलेरिया उस टाइम में बहुत एक हार्मफुल डिजीज़ थी। तो 1874 में लिवरन नामी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की। अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर कर दूं कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच साइंटिस्ट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें साइंटिस्ट जो भी प्रॉब्लम हो उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो 1874 में लिवरन ने इसी तरह ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब उसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह थी कि इसने एक मलेरिया पेशेंट का सैंपल लिया, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया। तो उसने देखा कि ब्लड में जो फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्लड में WBC होता है, RBC होता है, प्लाज्मा होता है, उसके अलावा एक स्मॉल क्रिएचर्स मौजूद थे, उसको इसने नाम दिया प्लाज्मोडियम। अब इसने ये ऑब्जर्वेशन कर ली। अब सेकंड स्टेप जो हमारा है वो है हाइपोथेसिस, इंटेलिजेंट गेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये एक साइंटिस्ट की इंटेलिजेंट गेस है। अगर मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन में उसने कहा कि प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया का, तो हाइपोथेसिस में इसने ये कहा कि अगर प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया का, तो सारे पेशेंट्स को जो है वो उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम ही होगा। ठीक है, अब हाइपोथेसिस तो इसने दे दी, अपना एक इंटेलिजेंट गेस लगा लिया। ठीक है, अब आते हैं हम डिडक्शन की तरफ। तो डिडक्शन क्या है? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब हाइपोथेसिस को उसने जो है वो एक्सप्लेन किया कि अगर जो भी मलेरिया पेशेंट्स हैं उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, वाइल जो फ्री ऑफ डिजीज़ हैं उनकी जो ब्लड है उसमें जो है वो ये स्मॉल क्रिएचर्स यानी कि प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होंगे। ये इसने एक अपनी हाइपोथेसिस के बिना पर डिडक्शन में इसकी एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। टू प्रूव हाइपोथेसिस साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस को इंटेलिजेंट गेस जो उसने दिया था उसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। अब मलेरिया के केस में जो लिवरन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसने 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल लिए थे। एक ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, वाइल जो अदर ग्रुप था वो था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें 100 मेंबर्स थे और वो जो ग्रुप था वो फ्री ऑफ मलेरिया पेशेंट्स था, वाइल जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था वो जो मलेरिया पेशेंट्स थे उनका ग्रुप था। अब इसने ये सैंपल लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो उसका आउटकम आया, अब हम आते हैं अपनी फिफ्थ जो है वो स्टेप की तरफ, थ्योरी। इफ द एक्सपेरिमेंट कम्स ट्रू देन इट विल बी पब्लिश्ड एज थ्योरी। अब जो एक्सपेरिमेंट लिवरन ने परफॉर्म किया, अगर उसका ये एक्सपेरिमेंट ट्रू हो गया तो वो पब्लिश हो जाएगा एज अ थ्योरी। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हैं। अब 6th स्टेप जो है हमारा वो है लॉ। ठीक है, लॉ। अब लॉ क्या होता है? जब भी देखें, अब ये थ्योरी जो थी लिवरन ने दी। ठीक है, अब जो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हैं, जाहिर सी बात है कि हर साइंटिस्ट का एक अपनी अजम्पशन होती है। तो ये थ्योरी थी लिवरन की तरफ से, तो सारे जो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हैं वो इसकी जो कलेक्टेड जो है इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे, उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, इसी तरह से वो अपनी थ्योरी देंगे। अगर लिवरन की थ्योरी और जो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी अगर मैच हो जाती है, अगर ट्रू हो जाती है, तो ये जो लिवरन की थ्योरी थी वो पब्लिश्ड होगी एज अ लॉ। और थ्योरी कैन बी चेंज एंड लॉ कैन नॉट बी चेंज।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वो था बायोलॉजिकल मेथड। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका इंशाल्लाह आंसर दे देंगे। थैंक यू।